हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर होगा। अभी तक हम अपने इस चैनल पर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वो कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का आज का नाम है आपका रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर आपका पूरा नंबर सिस्टम आ जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चों का बेस बहुत ज़्यादा वीक होता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रियल नंबर होते क्या हैं, उसके बाद हम काम चालू करेंगे आगे का। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। आज हम केवल नंबर को ही डिस्कस करेंगे कि नंबर होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर कैसे हैं, उनके एग्जाम्पल कैसे हैं। तो विद एग्जाम्पल मैं आपको हर नंबर के बारे में बताऊंगा। और ये चीज़ आपकी किसी भी कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठ सकती है। अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन करते हो तो मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ बता के चलूँगा। और इस वीडियो में आपके जो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चनों का वहाँ से ज़रूर प्रॉफिट होगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं आज हम रियल नंबर के अंदर। तो चैप्टर का नाम हमारा रियल नंबर था। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारा रियल नंबर ही है। अब रियल नंबर के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो दो तरह के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आज हम उन्हीं का डिस्कस करते हैं कि दो तरह के नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर होता है स्टूडेंट रियल नंबर के अंदर, वो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो यहाँ पर आपके दो तरह के नंबर हो गए स्टूडेंट। तो रेशनल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, विच नंबर कैन बी written as in the form of p by q and where q is not equal to 0। ठीक है, कॉल्ड रेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी। अब इसके अंदर स्टूडेंट देखने वाली बात क्या होती है, समझने वाली बात क्या होती है कि ये p बाई क्यू होता क्या है। इस p बाई क्यू का स्टूडेंट मेन होता है कि p बाई क्यू हम फ्रैक्शन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अपनी किसी फ्रैक्शन को। इसी फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कैसे होते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे। इस p का मतलब है कि ये आपका न्यूमरेटर है, और इस q का मतलब है कि ये आपका डिनोमिनेटर है। अपनी कॉपी पेन निकाल कर नोट करते रहिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है। तो इतना होने के बाद में देखेंगे, अब इस q को हम जो नॉट इक्वल टू 0 बताते हैं, इसका मीन है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया स्टूडेंट, तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो कब आपके ये क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर कब बनेगा कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो, और दूसरा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि p बाई क्यू और इतना। अब उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कैसे कैसे है, अगर मैंने लिया स्टूडेंट 2/5, तो 2/5 इज अ रेशनल नंबर। वाई इज अ रेशनल नंबर? बिकॉज यहाँ पे p भी है, q भी है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से हमारा रेशनल नंबर है। मैंने 5/8 लिया, ये भी रेशनल नंबर है। मैं 2 लूँगा, अब देखें स्टूडेंट ये 2 रेशनल नंबर है नहीं है। तो स्टूडेंट हर नंबर के नीचे 1 होता है। हर क्या होता है, हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। आपको ध्यान रखना, जैसे आप काउंटिंग यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो 1 का मीन 1/1 होता है, 2 का 2/1 होता है, 3 का 3/1 होता है, लेकिन उसे बोल नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कैसा भी नंबर मिलता है उसके नीचे 1 होता है। इसलिए आपका कोई भी सिंगल नंबर, कैसा भी आपका नेचुरल नंबर होगा, वो आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसके नीचे आपका क्या है, रेशनल नंबर। कब नहीं होगा, जब अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाए। इस वजह से हमारा ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 है और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा 1 है। अब हम 0 को देखते हैं, ये 0 रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? तो आप एक बार गैस कीजिए कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आप ध्यान दें कि 0 के नीचे भी 1 होता है। 0 के नीचे भी क्या होता है, 1। हमने कहा था कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं?
बाकी न्यूमरेटर हमारा जीरो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जीरो भी आपका रेशनल नंबर है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, इस जीरो रेशनल नंबर, तो आपको बताना है कि हाँ जीरो रेशनल नंबर है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं हम जीरो को 0.1 लिखें, जीरो को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर ही होगा। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कौन कौन से नंबर आपके रियल हैं, ठीक है नहीं, रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, और ये आपके जीरो को हमने 0.1 लिखा, 0.2 लिखा, तो ये सभी आपके कैसे हुए, रेशनल नंबर हुए। अब उसके बाद एक दो चीज़ और देख लेते हैं स्टूडेंट, वो नोट के लिए आपकी बढ़िया रहेगी। देखिए क्या है वो, मैंने लिया 2/0, ठीक है, जैसे मैंने 2/0 लिया तो हमें दिखाई दिया कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या हो गया, वो आपका बन गया है 0। और जैसे ही वो, हमारी कंडीशन क्या थी रेशनल नंबर के लिए कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट, तो उसका मतलब क्या नहीं होगा, वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट जो हमारा है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनफाइनाइट की कैलकुलेशन ऐसी होती है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। मैंने कहा किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। हो गया स्टूडेंट यहाँ पे? तो ये चीज़ हमारे सबसे पहले समझने की थी। तो हमने आज आपको दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 0 आपका रेशनल नंबर है, तो आपने नोट पॉइंट ये करा, 2, 1, 3, 4 कुछ भी हो वो भी आपके रेशनल नंबर है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मेन चीज़ यहाँ आई, आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और इनफाइनाइट हमारा ये है, ठीक है, इनफाइनाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें। अब रेशनल नंबर होते क्या क्या हैं, जो P/Q की फॉर्म में हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो विद डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल, ठीक है नहीं, आपको डेफिनेशन भी बता दी गई है और एग्जाम्पल बता दिए गए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर ये हैं, ठीक है नहीं। अब अभी हमारा काम रेशनल नंबर का यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें ये देखना है कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए हम अगले पेज पे जाते हैं और वहाँ पर आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर आपके कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट पे ही रेशनल नंबर के अंदर जो टाइप है आपके, तो सबसे पहले टाइप आती है आपकी नेचुरल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हर नंबर के बारे में। मैं आज यहाँ पे आपको जितने भी अपने पास्ट में नंबर यूज़ करेंगे, चाहे वो नेचुरल हो, इवन हो, ओड हो, होल हो या इंटीजर्स हो, मैं हर किसी के बारे में आपको बता के चलूँगा, ठीक है। किसी के लर्न है कोई बात नहीं, नोट करते रहेंगे, अच्छे से नोट्स बन जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी एक तरीके से। तो नेचुरल नंबर हम किन्हें बोलते थे, काउंटिंग नंबर को। विच नंबर वी कैन काउंट वी कॉल्ड काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखते हैं हम कि काउंटिंग नंबर हमारे कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में काउंटिंग नंबर बोल दो या नेचुरल नंबर बोल दो, ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब के सब नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है नहीं। आपको ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप बताओगे 1 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 0 से, ठीक है। और एक चीज़ और हमारे यहाँ पे नोट करने की है कि अगर हम 1 की बात करें तो 1 इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है नहीं, 1 आपका सबसे पहला नेचुरल नंबर होगा, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर के बाद हम अगली चीज़ लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं हम होल नंबर, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, अगर हम अपने नेचुरल नंबर के अंदर ही केवल 0 ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता ना, तो अगर हम जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उसमें केवल अगर हम 0 ला दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा सबसे पहला होल नंबर क्या है, वो 1 है, नहीं, वो हमारा 0 है, ठीक है नहीं। तो आपसे कोई पूछ सकता है 0 इज़ अ होल नंबर, इज 0 अ होल नंबर, क्या 0 होल नंबर है, तो आप कहोगे यस 0 इज़ अ होल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे इज 0 अ नेचुरल नंबर, तो आप बताओगे कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस केवल इतना ही है, होल के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है नहीं।
और 0 से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हमारा तीसरा जो है, यही हमारा लास्ट नंबर है, ये है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को समझना है। आपने नंबर लाइन देखी स्टूडेंट, तो बीच में 0 होता है, ये 1 2 3 अप टू ऐसी, -1 -2 -3 अप टू ऐसे, ये माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं, ये प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। छोड़ के इन दोनों को, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, क्यों? क्योंकि देखो ये तो हमारे क्या होते हैं, ये तो रेशनल नंबर होते ही नहीं है। जब ये रेशनल नंबर होते हैं तो इनके बारे में नहीं। इंटीजर्स की बात करें तो हाँ, सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन हमने बात कर रहे हैं किसकी, हम रेशनल नंबर के अंदर बता रहे हैं कि कौन कौन से नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर बैठेंगे, नेचुरल नंबर तो है ही है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं। ये होल नंबर तो है ही है, लेकिन सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर हैं। ऐसे ही यहाँ पे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आपके सारे हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर नहीं है, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है ना। ये दोनों आपके, ये दो जो आते हैं, ये दोनों आपके क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। ये दोनों आपके क्या नहीं है, रेशनल नंबर। इंटीजर्स तो हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इन पे गोलघरा बना दिया, सर्कल बना दिया है कि हाँ आप ध्यान रखो, ये सारे के सारे इंटीजर्स तो हैं, लेकिन इन इंटीजर्स में दो नंबर ऐसे भी हैं जो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, वो है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट इन्हीं के अंदर, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के इन सभी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये सारे के सारे प्लस के हैं, इसलिए बोलते हैं मैंने क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। इस पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, POSITIV। अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं तो ये हैं स्टूडेंट हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स। इस नेगेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीरो की, तो जीरो एक यहाँ पे बहुत ही स्पेशल केस है हमारे लिए। क्यों? कि जीरो जो है हमारी सबसे पहली कंडीशन, नाइदर पॉजिटिव एंड नोर नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे कहे क्या जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो एक ऐसा नंबर है, वो किसी साइन का नहीं होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं स्टूडेंट, वो इंटीजर्स के अंदर थी, ठीक है। ये सब के सब आपके यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटीजर्स हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, मतलब ये दोनों हमारे क्या नहीं है, सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन कौन से इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर नहीं है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस में, बाकी सब हैं, चाहे माइनस के हों या प्लस के हों। और जीरो की ऐसी कंडीशन का है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हम बात कर चुके हैं अपने, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि रेशनल के बारे में एक चीज़ आपको डिफाइन कर दी है कि कौन से रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कौन से हैं, रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है नहीं। कितने नंबर बताए मैंने रेशनल नंबर के अंदर, एक बार रिवाइज कर लें तो मैंने आपको 3 नंबर बताएं। पहला नंबर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, जिसको मैंने आगे डिफाइन कर रखा है, वो सब वहाँ से देख लेना। दूसरा नंबर मैंने बताया था होल नंबर, ठीक है, उससे भी आपने अभी पढ़ा है। और तीसरा बताया मैंने आपको इंटीजर्स, ठीक है। छोड़ के दो इंटीजर्स कौन कौन से थे वे, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, उन दोनों को छोड़ के सबके ये सब नंबर आपके रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब लास्ट चीज़ हमारी चलती है रियल नंबर के अंदर ही, मतलब रियल नंबर ये सारे और ये भी सारे, ये सब मिला के आपके बनते हैं रियल नंबर। तो मैं रेशनल नंबर को आपको बताता हूँ कि रेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन तो बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाएगी कि रेशनल नंबर के जितने भी अपोजिट हैं वो सब हमारे रेशनल होते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन में हम कह सकते हैं, विच कांट राइट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये आपके P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, सबसे पहली डेफिनेशन, ठीक है। नंबर दूसरी बात, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट होंगे, जितने प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होंगे वो सभी के सभी आपके स्क्वायर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज़ सोचने की स्टूडेंट कि सबसे पहले प्राइम नंबर हमें पता होने चाहिए। तो मैं आज आपको सभी नंबर के बारे में बताने वाला हूँ, चाहे वो कोई से भी नंबर हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अच्छे से उन्हें आगे समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्राइम नंबर के आते हैं। √2, √3, √5, √7, √9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 किसी और से कट सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे। उसके बाद √9 ले सकते हैं, √11 ले सकते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पाई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू 22/7 भी बोल सकते हैं, या फिर कितनी पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो केवल पाई को ही हमें देखना है कि पाई इज़ ए रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है इज पाई रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, तो आप बताओगे कि पाई जो है आपका कैसा है, वो रेशनल नंबर है। तो इस तरह के नंबर। नंबर 3, ये कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम बच रहा है इसके अंदर। ऐसे नंबर जो हमारे रिपीट ना हो और कहीं ख़त्म भी ना हो, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। मैं आपको इरेशनल नंबर पूरा अच्छे से बताऊंगा जब इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें सोचने वाली बात है कि एकदम से पता लगाना कि कौन कौन से नंबर हमारे इरेशनल हैं, तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि एक तो p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, दूसरा जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उन सबके स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और तीसरी बात आती है इसके अंदर क्या, कि जैसे मैंने लिखा 2.003, 01, 2, 4, 9, 7, 8, 6, 5, 2। अब देखिए यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 आया, इसे रिपीटिंग नहीं बोलते, मतलब सारे 2 आते हैं, सारे 3 आते हैं, सारे 4 आते। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं आपके, वो नहीं होते। ये कैसे होंगे आपके, कि देखो आगे से चलते जाएं और यहाँ पे आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होगी। यहाँ पे मैंने कल स्टार्टिंग करी है, क्योंकि अगर मैं इसी के अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा तो जब आपकी एक्सरसाइज चालू होंगी तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए ये मैंने आपको बेस क्लियर कराया है। केवल इस बेस को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज चलेंगी उनमें से कोई क्वेश्चन आप लीव नहीं करोगे। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, आप 100% नंबर अचीव करेंगे बोर्ड के अंदर। अब देखिए, तो एक तो मैंने क्या बताया इसकी खास बात, कि ये नॉन रिपीटिंग है, कहीं रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, कहीं इनका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। इस तरीके से बस ये चलते रहेंगे आगे। और ले लेते हैं, तो अपने दूर से कुछ भी बना दीजिए, 4.32, जैसा मन कर रहा वो लिख दीजिए, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 0, 5, 6, 7, 9, 8। देखिए आगे तक चलने के ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर स्टूडेंट। तो अब हमारी बात ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती स्टूडेंट। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नंबर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कमज़ोर होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनका भी जिक्र करेंगे, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उन सभी को विद उनकी प्रॉपर्टीज़, विद एग्जाम्पल हम बताएंगे कि हाँ भी वो नंबर कैसे होते हैं। वो बहुत ही जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा देर की बात नहीं होगी, लेकिन आप अच्छे समझ लेंगे। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हमारी अगली चीज़ क्या है, तो हम यहाँ समझते हैं उसे। देखिए, तो नंबर्स में हमारे क्या आता है, सबसे पहले मैं लेता हूँ इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। विच नंबर कैन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है नहीं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे कि क्या होते हैं, डिवाइडेड बाय 2। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह पर आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी काम चल जाएगा। तो इन नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि सारे नंबर 2 से डिवाइड होने चाहिए। अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इवन नंबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल में कैसे कह सकते हैं हम इसे, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये आपके कैसे हैं, इवन नंबर। उसके बाद हम अगले नंबर पर अपने चलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्टूडेंट ऑड नंबर। बहुत ही थोड़ी देर का काम होगा, लेकिन आप हर नंबर को अच्छे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पे आते हैं तो आप वीडियो स्किप करके देखें, बस ये कि थोड़ी थोड़ी देर की बात है, वो सबको समझा रहा हूँ मैं। तो ऑड नंबर के अंदर कौन कौन से जाएंगे, नॉट डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो उस तरह के नंबर आपके ऑड नंबर होते हैं। मतलब कैसे, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब आपके ऑड नंबर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो आपके इवन नंबर होंगे। नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट हम अपना, कहाँ पे, प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, वो समझने वाली बात है। देखिए, तो प्राइम नंबर हो सकता है बहुत बच्चों को ना पता हो, इसलिए हम आपको प्राइम नंबर के बारे में बताऊंगा। तो प्राइम नंबर में क्या आते हैं, वे नंबर जो केवल खुद से
या 1 से, उन्हीं से डिवाइड हो, बाकी किसी से ना हो। तो आपको पता होना चाहिए जो नंबर आपके केवल किससे डिवाइड हो, सेल्फ से या फिर 1 से, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं इसमें केवल एग्जाम्पल ही बताऊंगा क्योंकि डेफिनेशन ही केवल हमारा बेस है। तो ऐसा कौन है, अगर हम बात करते हैं 1, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 तो खुद 1 है, तो 1 से डिवाइड हो गया, खुद भी यही है और 1 भी 1 है, तो इसलिए हम 1 को नहीं लेते हैं। बात करते हैं 2 से, तो 2 देखिए, 2 के अलावा क्या बचा, 1। 2 1 से डिवाइड है, हाँ चलो है, लेकिन 2 खुद से डिवाइड है, हाँ 2 खुद से डिवाइड है, इसलिए हम क्या कह देंगे यहाँ पे कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से खुद से डिवाइड है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। 3 भी ऐसा ही है, 3 खुद से और 1 से है। 4, लेकिन जैसे हम 4 पे पहुँचे तो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी और से डिवाइड हो रहा है अपने अलावा, और हमने क्या प्रॉपर्टी बताई है कि वो अपने आप से हो और 1 से हो। किस किस से हो, अपने आप से और 1 से, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ या 1। ठीक है, ये कंडीशन है बस इसकी कि या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो 2 आया, 3 आया, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7। अब बात करते हैं 9 की, तो स्टूडेंट 9 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, होना किससे चाहिए, खुद से और 1 से। 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा 17। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब नंबर 4 है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं स्टूडेंट, ये प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। किस तरीके से अपोजिट होते हैं समझते हैं। भाई इनकी खास बात क्या थी कि ये खुद से डिवाइड हो रहे थे और 1 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन ये इसका उल्टा है। ये क्या है, खुद के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड होने चाहिए, डिवाइडेड बाय अदर नंबर। ठीक है नहीं, ये अदर नंबर से जरूर डिवाइड होने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी ये है। मतलब कैसे स्टूडेंट, जैसे मैं बात करता हूँ 1 किसी और से डिवाइड हो रहा है खुद के अलावा, नहीं, गलत, नहीं हो रहा है। 2, 2 भी खुद से होता है और 1 से होता है। 3, 3 भी खुद से 1 से, ऐसा 4 है केवल। तो 4 हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर है और 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है। तो हमने 2 नंबर तो ऐसे इकट्ठे कर लिए कि आपसे कोई भी कंपटीशन होगा वहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू होगा वहाँ पूछे जा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, और आपको जो बोर्ड में एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे भी आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव मिल जाता है आपको उस तरीके का, तो वहाँ भी आपका ये काम मतलब कि हेल्पफुल हो सकता है। 4 के बाद 5 खुद से होता है और 1 से होता है, तो 5 को नहीं कह सकते। 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, क्योंकि 9 देखो खुद 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 भी है। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से वो नंबर जो अदर नंबर से डिवाइड हो जाए वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी बची हैं वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। जो भी इस पूरी वीडियो का सबसे मेन पार्ट था, ये जो हमने पढ़ाया था उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हम ये लिखेंगे। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले वाली बात क्या है हमारी, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि 1 इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी बच्चा 0 ना बोल दे, क्या होता है, 1 होता है। मोस्टली बच्चे से पूछो कि सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1। टीचर ने कहा अच्छा 1 होता है, तो वो बोलता है नहीं सर नहीं, 0 होता है। ठीक है, तो वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको समझना है कि 1 आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। नंबर 2 बात, 0 इज़ नॉट आ नेचुरल नंबर। आपको ध्यान रखना है कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो क्वेश्चन को देखो रिपीट करके कैसे भी आगे पीछे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन टीचर पूछता है या किसी भी तरीके से आपको घुमा के परेशान करेगा, पूछेगा, तो आप उसे बिल्कुल अच्छे समझ लेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। मैंने विद रीजन विद चीज़ें आपको बताई हैं, डेफिनेशन भी दी है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, रीज़न भी दिया है, अच्छे समझाया भी है। तो वहाँ से भी आपके ये सब पढ़ी हुई चीज़ें आ रही है हमारी, लेकिन ये है कि आपने जितना अच्छे से देखा होगा वीडियो को आप इन्हें अच्छे समझ भी रहे होंगे। नंबर 3 बात आपकी क्या है, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद चलते हैं अपनी 0 इज़ द फर्स्ट क्या, होल नंबर। सबसे पहला होल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है कि सर सबसे पहला जो होल नंबर है वो हमारा 0 है। ठीक है, और आपसे पूछे 1 इज़ द फर्स्ट, इज 1 द फर्स्ट नेचुरल नंबर, वो होल नंबर, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है नहीं, सबसे पहला कौन है, 0 है। उसके बाद हम स्टूडेंट आगे चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पे।
जीरो की प्रॉपर्टी क्या थी? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक है नहीं, जीरो एक आपकी ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, 1 इज नॉट आ प्राइम नंबर। ठीक है नहीं, हमेशा बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, अगर उनसे पूछा जाए सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है तो वो बताएंगे 1, लेकिन 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो आपको इस सख्त ध्यान रखना है। उसके बाद 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, आपको ध्यान रखना है सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है आपका? 2 है। और नंबर 7 बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 आपका कंपोजिट नंबर है। ये सारी जितने भी हमने आज चीज़ें पढ़ाई हैं उन सब का निचोड़ था जो मैंने आपको बताया है। ठीक है नहीं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में काम आती है। किसी बच्चे को अगर इन नंबर का नहीं पता था, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट क्या होते हैं, तो उनके बारे में बता दिया। और अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया, बस 2 मिनट की बात है, इससे आपके चीज़ें पता चल जाएगी आज हमने कराया क्या क्या था। ठीक है, तो आज का निचोड़ हमारा क्या है स्टूडेंट? हमने बताया आपको कि आपने सबसे पहला चैप्टर आज स्टार्ट किया है अपना रियल नंबर, क्लास 10 का चैप्टर बैठेगा। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता चल गया। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब ये दोनों नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है नहीं, अब सबसे पहले हमने रेशनल नंबर को अच्छे डिवाइड वो पता लगाया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर के बारे में बताया था। उसके बाद रेशनल नंबर की टाइप बताए कि रेशनल नंबर की 3 टाइप होती है। ठीक है, जिनकी मैंने टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी कि यहाँ वो रेशनल नंबर की 3 टाइप कौन कौन सी होती है। नेचुरल नंबर, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, होल नंबर विद एग्जाम्पल समझा दिया, इंटीजर्स को अच्छे से बता दिया। उसके बाद रेशनल नंबर जैसे ही खत्म हुआ तो हमें रेशनल नंबर को भी अच्छे से जानना था। रेशनल नंबर क्या था आपका? ये। ठीक है नहीं, तो डेफिनेशन दी है, पता लगाया, पहचान कैसे करोगे, तुरंत इन नंबरों को देख के आप पहचान कर सकते हैं आपके रेशनल नंबर है और इस तरह के नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। जब आपकी एक्सरसाइज आएगी तो जो भी टॉपिक आएगा वहाँ पे भी उन्हें अच्छे से समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और बच्चों तक शेयर करें। जो बच्चे हमारे ग्रुप से नए जुड़े हों हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।